अनित्य भावना, और अनित्य भावना जो विनय विजय जी महाराजा ने 8 श्लोकों के माध्यम से बताई, और बताने के बाद में उसका उपसंहार बताते हुए विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं, नित्यमेकं चिदानंदम नंदयमात्मनो रूपम अभिरूप्य सुखमनुभवेयम प्रसम रसनव सुधापान विनयोत्सवो भवतु सततम सतामिह भवेयम। यानी जगत के अंदर सब कुछ जो रहा हुआ है वो अनित्य है, क्षणिक है और क्षण भंगुर है। तब प्रश्न उठता है कि जगत में रहे हुए सारे द्रव्य अनित्य है, तो नित्य क्या है? नित्य को ही अपन शास्त्रीय परिभाषा में शाश्वत कहते हैं, और शाश्वत क्या रहा हुआ है, ये प्रश्न जगता है। और तब विनय विजय जी महाराजा अब शाश्वत क्या रहे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। नित्यम एकम चिदानंदय मात्मनो, यानी नित्य और चिदानंदमय एकमात्र आत्मा है। आत्मा जो है वो नित्य रही हुई है। उस आत्मा के स्वरूप को पहचाने और उसके स्वाभाविक सुख का अनुभव करना चाहिए। यह जो अनित्य भावना के चिंतन से आत्मा के भीतर में प्रसम रस की उत्पत्ति होगी। अनित्य भावना भाते भाते जीव के भीतर में ऐसा समरस प्रसम रस प्रकट होगा जो आत्मा के भीतर में पड़ा हुआ है, और वो प्रसम रस प्रकट हो जाएगा। और इसलिए ये अनित्य भावना को भाते भाते हमें क्या करना चाहिए, तो कि प्रसम रस के अमृत का पान करना चाहिए। आत्मा एक है, आत्मा शाश्वत है, और आत्मा जो है वो अनंत आनंदमय है। आत्मा का स्वभाव आत्म सुखों को भुगतना है, और उसके बावजूद भी वो आत्मा सतत दुख को क्यों प्राप्त कर रही है, बहुत बड़ा प्रश्न है। जगत के प्रत्येक जीवों को सुख चाहिए, कोई भी जीव को दुख पसंद नहीं है। जगत का एक भी जीव जिसे हम पूछे और कोई कहे कि नहीं मुझे दुखी बनना है, वैसा कहने वाला इस जगत में आपको कोई नहीं मिलेगा। जिन किसी को भी पूछेंगे भाई तुझे क्या बनना है, और उसका जवाब रहेगा सुखी बनना है। और सुखी बनना है फिर भी आत्मा क्यों दुखी बन रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जगत के जीवों की बहुत बड़ी समस्या रही हुई है। पाना सबको सुख है, प्रयत्न सुख को पाने का ही हो रहा है, और सुख को पाने का प्रयत्न करते करते भी जीव दुख को पाता है। और ऐसे दुखों को क्यों पाता है, तो उसकी जड़ के स्वरूप में विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि जो स्वयं का नहीं है उसको स्वयं का मानकर जीव बैठा है।
जो शाश्वत नहीं है और उसे जीव शाश्वत मानकर बैठा है, और जब तक ये भ्रमणा उसकी दूर नहीं होगी तब तक जीव को कोई सुखी बना सकता नहीं है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में 500 रुपया 700 रुपयों का जियो का मोबाइल है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास में 20, 25, 30 हजार का एमआई का के नोकिया का क्या के सैमसंग का के कोई भी मोबाइल रहा हुआ है, और तीसरा व्यक्ति जिसके पास में 60, 70, 80 हजार लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल रहा हुआ है। अब देखने जाए तो तीनों में से ज्यादा सुखी कौन? 2000 वाला, 25,000 वाला के लाख वाला? कुछ घटना घटित हुई और घटना घटित होने के कारण तीनों के हाथ में से मोबाइल गिर गया, तीनों का स्क्रीन टूट गया। सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? 2000 वाला, 25,000 वाला कि लाख वाला? हमने घर के अंदर साधन सामग्रियां जो बसा कर रखी है, जो साधन सामग्री नाशवंत रही हुई है, और नाशवंत ऐसी साधन सामग्रियां जितनी जितनी अमूल्य बसा कर रखी है, हमने माना कि उससे मुझे सुख मिलेगा, लेकिन वही अधिक दुख का कारण बन गया। एक घर जिसके नीचे के भाग में पेंट लगा हुआ है, दूसरा घर के जहां पर टाइल्स लगी हुई है, तीसरा घर जहां पर इटालियन मार्बल लगाया है। अब वास्तव में पूछिए कि दुखी कौन? जिसको पेंट लगा है वो कुछ भी ढूले के कुछ भी हो वो निश्चिंत है। जिसने सिंपल से टाइल्स लगाई है वो भी निश्चिंत है, लेकिन जिसने इटालियन मार्बल लगाया है, कई घरों के अंदर भी पूजा पूजन आदि के लिए जाना होता है। कभी कभार वायु कुमार देवों को और मेघ कुमार देवों को या तो कुमकुम के छांटने करते हुए वो छांटने यदि वो इटालियन मार्बल के ऊपर गिरते और इधर आत्मा धक धक चालू हो जाती है। हालत इतनी भयंकर होती है, शांति कलश करते करते वो शांति कलश का जल कहीं पर इटालियन मार्बल के ऊपर गिर नहीं जाए, और उसके लिए भी वो बंदा इतना चिंतित होता है। और ये प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों? जितने जितने सुख के साधन बसाए और सुख के साधन वो दुख के कारण बनते जा रहे हैं। वास्तव में सुख था नहीं, सुख मान लिया, सुख मिलेगा कहां से? चीज घर के अंदर गुमी हुई थी और घर के बाहर ढूंढ रहे, चीज मिलेगी कहां से? सुख आत्मा के भीतर में पड़ा हुआ है। सुख को ढूंढ रहे बाहर पुद्गलों में है, नहीं तो मिलेगा कहां से? और इसलिए विनय विजय जी महाराजा कहते हैं कि आत्मा वो शाश्वत है, और शाश्वत ऐसी आत्मा इस जगत के अंदर दुखी क्यों होती है?
और दुखी होने का एक कारण उन्होंने बताया कि अनित्य को नित्य मानकर चलना ये बहुत बड़े दुख का कारण है। बाजार से कुछ क्रॉकरी लेकर आते तो पहले ही दिन आप सोचकर रखिए कि ये नाशवंत है। बाजार से कुछ भी द्रव्य लेकर आते हैं, आप सोचकर रखिए कि ये नाशवंत है। टूटेगा तो चिंता नहीं होगी, लेकिन जब उसको शाश्वत मानकर लाते तो वही दुख का कारण बनता है। आत्मा के भीतर में आत्मा का जो स्वभाव रहा हुआ है वो अनंत सुखमय रहा हुआ है। वो प्रसम रस का ही पान कर सके, वो आत्मा अपूर्व आनंद का अनुभव कर सके, ये उसका स्वभाव है। हम चाहे तो इसी जन्म में ऐसा सुख भी आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए जरूरत है आत्मा स्वरूप की पहचान करना, जो अनित्य क्षणिक रहे हुए है। 6 बातें कल जो हमने जानी थी कि ये 6 बातें अनित्य रही हुई है, उनकी पहचान कर लो। उसके प्रति का ममत्व, उसके प्रति की आसक्ति, उसके प्रति के राग मोह को छोड़ दो। नित्य और शाश्वत तत्वों से ममत्व जोड़ना है, और जब उससे ममत्व जुड़ जाएगा तो अनंत आनंद का कारण बने बिना नहीं रहेंगे। परमानंद की अनुभूति हो जाएगी, और वैसा एक ही तत्व है, और वो तत्व है आत्मा। हमने जगत में सबको जान लिया, और लेकिन सबको जानते हुए भी आत्मा को जाना नहीं, और आत्मा को नहीं जानने के कारण हम दुखी हैं। यदि वास्तव में आत्मा को जान लेवे, आत्मा के गुण वैभव को जान लेवे, तो कोई हमें इस जगत में दुखी कर सकता नहीं। इसलिए परमानंद की जो प्राप्ति जीव किस प्रकार से कर सकता है? शरीर के भीतर रही हुई परम विशुद्ध आत्मा वो अनंत सुखमय है, ज्ञानानंद से भरे बादल के समान है, अनंत शक्तिशाली रही हुई है। आत्मा जो है वो कैसी है, और इस प्रकार का जो आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव का हमें परिचय करना पड़ेगा। आत्मा निर्विकार है, निराकार है, सभी प्रकार के संगों से रहित है, और परमानंद से परिपूर्ण रही हुई है। ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का है। परम प्रसन्नता से परिपूर्ण, राग द्वेष से रहित, ऐसा यदि कोई है तो वो मेरी आत्मा है। और इस आत्मा के स्वरूप को जब समझ लेंगे तब क्या होगा, तो कि आत्मा आनंद को प्राप्त किए बिना रहेगी नहीं। अनंत सुखमय, ज्ञानामृत से परिपूर्ण, अनंत शक्तिशाली, निर्विकार, निराहार, असंग, सिद्धात्मा सदृश, और ये सब स्वरूप हमारी आत्मा में रहा हुआ है। और ऐसी आत्मा जो है वो किसके भीतर में, तो कि शरीर के अंदर रही हुई है। शरीर के अंदर रही हुई आत्मा की वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास हमें करना पड़ेगा।
जो मनुष्य के भीतर में ध्यान नहीं है, वैसी आत्मा ये देख ही नहीं सकता है। जैसे जन्म से अंध व्यक्ति होता है और जन्मांध व्यक्ति को सूर्य को वो जैसे देख नहीं सकता है, वैसे ही इस प्रकार से जो ध्यानी व्यक्ति नहीं है, योगी पुरुष की भूमिका में नहीं है, तो वो व्यक्ति भी शरीर के भीतर में रहे हुए आत्मा के गुणों को जान सकता नहीं। और इसलिए विनय विजय जी महाराजा कह रहे कि इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए जिससे मन मलिन हो जाए। मन जो है मलिन नहीं, लेकिन विलीन हो जाए। वर्तमान में मन मलिन है और मलिन मन को विलीन करना है। तत्क्षण ही क्या होगा तो कि शुद्ध आनंदमय आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। शरीर के भीतर ही देखना है। शरीर में व्याप्त रही हुई जो आत्मा है उसको देखना है। जिस प्रकार से पाषाण के अंदर सोना होता है, दूध में घी रहा हुआ रहता है, तिल में तेल रहा हुआ होता है, वैसे ही देह के अंदर हमारी आत्मा रही हुई है। खाण जो होती है, उस खाण के अंदर ही सोना रहा हुआ होता है, लेकिन वो खाण है आखिर में क्या? पत्थर के स्वरूप में। जैसे खाण में सोना रहा हुआ, उसी प्रकार से प्रत्येक की देह में आत्मा रही हुई है। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से होती ही है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा के भीतर में निर्मलता रही हुई है। शरीर का ममत्व मोह तोड़ने के लिए शरीर के भीतर में रही हुई गंदगी को पहचानना बहुत जरूरी है। जो आत्मा शरीर के भीतर की गंदगी को जान लेता है, वो इस शरीर से ममत्व नहीं करेगा, लेकिन शरीर के भीतर में जो आत्मा है और आत्मिक गुणों से वो ममत्व करेगा। ऐसा कौन कर सकता है? तो कि जो ध्यानी व्यक्ति होता है वही कर सकता है। सर्वप्रथम हमें स्वगुणों के अंदर, चिंतन के अंदर मग्न बनना है। बाद में भीतर में रही हुई आत्म सत्ता के दर्शन करना है, और तब जाकर पर भाव से, उद्गल भाव से मन को सर्वथा मुक्त करना है। इसलिए उसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही हुई है। समता रस की, प्रसम रस की अनुभूति वही कर सकता है जो योगी पुरुष है। योगी नहीं है वो इसकी अनुभूति भी कर सकता नहीं है। जो साधक होते हैं उन साधक आत्मा को प्रसम रस का अनुभव होता है, और जो साधक नहीं है वो इस प्रसम रस का अनुभव नहीं कर सकते। जिस प्रकार से पृथ्वी का उत्सव ऋतुओं के द्वारा प्रकट होता है, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तित होती है और पृथ्वी आनंदित होती है, वृक्षों का जो उत्सव है वो वसंत के द्वारा प्रकट होता है। सारे के सारे जो वृक्ष है वो वसंत ऋतु में खिल उठते हैं, और वसंत का उत्सव जो है
वो कोयल के कुंजन के द्वारा व्यक्त होता है। लॉकडाउन के भीतर में मैंने अनुभव किया, इतने दिनों से बेंगलोर शहर के अंदर लगभग चिड़िया नहीं दिखी, कोयल की टहुकार सुनने को नहीं मिली, लेकिन अब रोज के लिए कोयल की टहुकार वगैरह सुनने को मिलती है। यानी वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु का वास्तव में उत्सव कौन मना सकता है? तो कि कोयल आदि पक्षी जो है और वो मनाते हैं। पुष्पों का उत्सव उनकी सुगंध से होता है। पुष्प है लेकिन पुष्प में सुगंध नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आकाश का उत्सव जो होता है वो मौन के द्वारा प्रकट होता है। विद्या का उत्सव जो होता है वो विवेक के द्वारा प्रकट होता है। वैसे ही योगी पुरुषों का उत्सव जो है वो प्रसम रस के द्वारा प्रकट होता है। अब हम योगी की भूमिका में है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। योगी की भूमिका में रहेंगे तो जीवन की प्रत्येक क्षणे वो आनंद विभोर करने वाली बनेगी। और यदि योगी की भूमिका में नहीं है तो प्रत्येक क्षणे हमें दुखी दुखी बना देगी। भीतर का जो उत्सव है वो एकांत में प्राप्त होता है। अनेकों के साथ में जब रहते हैं तो वास्तव में वो उत्सव प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि हम आनंद से भरपूर बनना चाहते हैं तो पहले नंबर में तो क्या करना, जो रागी है और द्वेषी है उन लोगों की भीड़ से दूर हो जाना चाहिए। रागी और द्वेषी लोगों के बीच में यदि हम रहते रहेंगे तो वास्तव में जो उत्सव मनाना चाहिए आत्मा का वो नहीं मना पाएंगे। और इसलिए पहाड़ों पर अपने तीर्थ बने हैं, गाढ़ जंगलों के वहां पर अपने तीर्थ बने हैं। और ऐसी ऐसी जगह पर हमारे तीर्थ बनने का कारण क्या? तो कि वास्तव में वहां पर आत्मा का उत्सव हो सकता है। जहां लोग नहीं जाते, जहां पर कम लोग जाते हैं, और वैसे वैसे स्थानों पर अपने तीर्थ बने हुए हैं। जैसे तारंगा जी के ऊपर सिद्धशिला की गुफा है और उस गुफा में जाकर बैठ जाओ। गिरनार जी में जाकर कोई गुफा पसंद करके वहां पर एक आध घंटा आधा घंटा बैठकर उत्सव मनाइए। राणकपुर के कोई निर्जन मंदिर में पहाड़ों में जाकर बैठ जाए तो वास्तव में हम आत्मा का उत्सव मना सकते हैं। इसलिए आत्मा का जो उत्सव है वो उत्सव एकांत में आनंद से हो सकता है। कई बार पूज्य आचार्य देव श्री यशो विजय सुरेश्वर जी महाराजा और वो मौन साधना शिविर चलाते हैं। जीवन के अंदर ये शिविर कम से कम एक आध बार तो अवश्य अटेंड करना। और वास्तव में जो जो साधक उनकी शिविर अटेंड कर कर आते हैं और तब वो व्यक्ति कहते हैं कि वहां का जो मजा आया वो हमने पूरी जिंदगी में कहीं पर भी वो मजा नहीं लूटा।
और ये आत्मानंद की अनुभूति हो सकती है। पूर्ण रूप से मौन रहना है। 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जितने दिन की शिविर है, उन शिविर के दरमियान एक शब्द का उच्चारण आपको करना नहीं। जाते ही सबसे बड़ा टेंशन मोबाइल को वो विराम दिलवा देते, और इस प्रकार से यानी एकांत में चले जाए, मौन के भावों के अंदर चले जाए। जब विचारों का ही मौन हो जाता है तो वास्तविक में जीव को आनंद की प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं। पुद्गल के भावों में मन की प्रवृत्ति नहीं होना है, और पुद्गल के भावों में मन को लेकर नहीं जाना, वो सबसे उत्तम मौन रहा हुआ है। कहीं पर भी जाओ और पुद्गल से मन हटा दो। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि आत्म भाव में लीन बनती है तो उसको पुद्गल की स्मृति आएगी ही कैसे? जब तक लीन नहीं बने हैं तब तक सब स्मृति बनी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही लीनता प्राप्त हो जाती है उसके बाद में किसी भी प्रकार की स्मृति आती नहीं। अपनी प्राचीन परंपरा में साधक पुरुष, श्रावक, साधु, गृहस्थ कोई भी होता था, और प्रसम आनंद का उत्सव मनाना होता तो वो कहां पर चले जाते थे? खंडरों में चले जाते थे। आपने सुना होगा गज सुकुमाल मुनिवर स्मशान में जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले दीक्षा लेने के बाद में वो महापुरुष काम क्या करते थे? प्रभु से, गुरु से विनती करते थे कि अब मैं निर्जन स्थान में जाकर मैं क्या करता हूं? साधना करना चाहता हूं। क्यों निर्जन स्थान में क्यों जाते थे? वर्तमान में तो हमें निर्जन स्थानों से डर लगता है, लेकिन निर्जन स्थानों में एकांत प्राप्त होता है, और ऐसे एकांत वातावरण के अंदर वो आत्मा का उत्सव वहां पर मना सकते हैं। वहां पर जो सोहम की जो धुन चलती है, आत्मा की जो अनुभूति की जो धुन चलती है, वो बहुत गजब की होती है। ऐसे भी सुदर्शन सेठ वगैरह के जैसे श्रावक होते थे जो निर्भय होते थे, इंद्रियों के विजेता होते थे, वीर धीर होते थे, और जो भीतर का उत्सव मनाते थे। यदि हमें भीतर के उत्सव को मनाना है तो पहले नंबर में कुछ समय एकांत में बिताया करो, स्वार्थ में नहीं, एकांत में बिताया करो। और उससे भी विशिष्ट भूमिका में यदि जाना है तो मौन भावों के अंदर बिताया करो। यदि ये दो चीज आ जाती है तो कई दिनों तक आहार और पानी के बिना भी हम रह सकते हैं। लोक संपर्क से भी दूर रह सकते हैं। चिदानंद की मस्ती भीतर में प्रकट हो जाती है, उसको खाना पीना, लोक संपर्क आदि कुछ भी याद नहीं आता है। जो जीव अमृत का पान कर रहे हैं, और वो अमृत का पान करने वाले योगी पुरुषों को
कहां से जहर के समान संबंधों की याद आएगी। और ऐसे ऐसे भी योगी पुरुष इस जगत में रहे हुए होते थे, जो अपनी आत्मिक स्वभावों के अंदर इस प्रकार से रमणता करते थे। अनित्य भावना हमें बता रही है कि जगत में कहीं पर भी सुख नहीं है। सुख है तो वह आत्मिक भावों के अंदर है। जहां पर मान सम्मान की कामना है तो समझना वो दुख है। मान की इच्छा प्रकट हो गई, सम्मान की इच्छा प्रकट हो गई, और वो मान और सम्मान की इच्छा जीव को दुखी दुखी बनाकर रख देता है। जिनको सुखी बनना है, प्रसम रस के सुख की अनुभूति जिनको करना है, वो बस निरंतर अपने स्वभाव के अंदर रमणता करते रहे। योगी पुरुष जो होते हैं, और योगी पुरुषों के लिए तो मोक्ष यहां पर ही रहा हुआ है। भोगी को अन्यत्र सुख की चाहना रहती है, लेकिन योगी पुरुष तो जहां पर भी रहते हैं उनके लिए वहां पर मोक्ष है। सम्यक दृष्टि आत्मा देवलोक में रहे कि नरक में रहे, उस आत्मा को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से योगी पुरुष आत्मा जो होती है, वो पौद्गलिक सुखों में रहे कि पौद्गलिक सुखों से पर रहे, उसे कोई विशेष उसमें अंतर दिखता नहीं है। मोक्ष वास्तव में देखने जाए तो यहीं पर रहा हुआ है और यहीं से मोक्ष पाना है। मोक्ष का अर्थ क्या? हम मोक्ष मोक्ष कहते हैं, लेकिन मोक्ष यानी क्या? मोक्ष शब्द का अर्थ है छुटकारा। मोक्ष को हम मुक्ति भी कहते हैं। मुक्त हो जाना, छुटकारा हो जाना, उसका नाम है मोक्ष। और उस मोक्ष की प्राप्ति हम यहां पर रहते हुए भी कर सकते हैं। जिन्होंने अपने मद और काम को जीत लिया है, वो मोक्ष है, वो मुक्त है। जिन्होंने अपने अहंकार को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी काम वासनाओं को जीत लिया है, वो जीव मुक्त हो चुका है। जो मन वचन काया के विकारों से मुक्त हो चुका है, जिनकी पर पदार्थों की जो अपेक्षाएं है और वो नष्ट हो चुकी है, वैसे योगी पुरुष के लिए तो मोक्ष यहीं पर ही है। हम मोक्ष के लिए भटक रहे हैं, लेकिन वास्तव में मोक्ष क्या है वही पता नहीं। अब आज चिंतन कीजिएगा कि वास्तव में हमें मोक्ष चाहिए कि नहीं, छुटकारा चाहिए कि नहीं। अपने मान से छुटकारा, अपने अहम से छुटकारा, अपने मन वचन काया के विकारों से छुटकारा, इंद्रियों की आसक्ति से छुटकारा, और इन सब से वास्तव में हमें छुटकारा चाहिए कि नहीं। हकीकत में हमारी हालत ऐसी है, मोक्ष मोक्ष करते लेकिन मोक्ष का स्वरूप ही पता नहीं।
जाना मोक्ष में है, लेकिन मोक्ष को जानना नहीं है। और मोक्ष को जाने बिना मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि मोक्ष की भूमिका इसी संसार में आप निर्मित करो। इसी संसार के अंदर रहते हुए जो पौद्गलिक भाव है और उन भावों से छुटकारा पाने का प्रयास करो। जगत में कई व्यक्ति होते जो महत्वाकांक्षाओं के लिए ही जीते हैं। कई व्यक्ति होते जिनको बस नामना और कामना की ही भूख भीतर में पड़ी हुई रहती है। और जब तक ये कामनाएं पड़ी हुई है तब तक मोक्ष नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जिनको मोक्ष पाना है, आज से एक एक दिन के लिए कम से कम एक एक चीजों से तो हम छुटकारा पाते जाए। आज पूरे दिन भर मुझे क्रोध से छुटकारा पाना है। आज पूरे दिन भर मुझे इंद्रियों के विकारों से छुटकारा पाना है। आज पूरे दिन भर मुझे वासना से छुटकारा पाना है। वो छुटकारा पाना, उसी का नाम मोक्ष है। और इसलिए विनय विजय जी महाराजा कह रहे कि भी मान सम्मान की अपेक्षाएं जो है, आशाएं है, वो छोड़ दीजिए। आदर सत्कार की अपेक्षा है, वो छोड़ दीजिए। जहां पर भी जाते उधर एक ही रट लगी हुई रहती है, उसने मुझे आदर भी नहीं दिया, उसने मेरा सम्मान भी नहीं किया, अरे उसने मुझे घर पे आने को भी नहीं कहा। और ये अपेक्षाएं जिसका नाम संसार है, और इन अपेक्षाओं से छुटकारा होना जिसका नाम मोक्ष है। अब वास्तव में अपनी आत्मा से पूछिए कि मोक्ष चाहिए? अपने हाथ में है। कल से मुझे कोई पूछे कि नहीं पूछे, मैं चिंतित नहीं बनूंगा। कल से मैं कहीं पर भी जाऊंगा, मुझे आदर सम्मान मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। प्रिय वचन की आशंका है, वो भी झटक देना है। हर कोई मेरे से प्रिय बातें करता रहे, और जब तक प्रिय बातें करते रहेंगे तब तक मोक्ष से दूर रहेंगे। अनुकूलताओं की जो उत्सुकता भीतर में पड़ी हुई, उसको भी उखाड़ कर फेंक देना है। किए हुए उपकारों की बदले की जो आशा भीतर में पड़ी हुई है, उसे भी उखाड़ कर फेंक देना है। और जो इस प्रकार से कर पाता है, उस व्यक्ति के लिए तो मोक्ष यहां पर ही रहा हुआ है। और इसलिए मोक्ष का जो वास्तविक अर्थ है छुटकारा, और अपनी बुरी बुरी आदतों से हम छुटकारा पाते जाए। हमारी इंद्रियों की वासना से छुटकारा, मन वचन काया के विकारों से छुटकारा, मान सम्मान की भूखों से छुटकारा, और उन सभी से जैसे जैसे छुटकारा पाते जाएंगे, वैसे वैसे हम मुक्ति के निकट में पहुंचते जाएंगे। ये पहला
पहली जो भावना है वो हमें संदेश देती है, यहाँ पर कुछ नित्य नहीं है, और नित्य नहीं है तो उससे तो छुटकारा पाने का प्रयास कर। यदि तू छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं करेगा और जगत में तेरे साथ में जब तेरी इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होगी तो उस समय में तेरे से ज्यादा अन्य कोई दुखी इस जगत में नहीं रहेगा। और इसलिए हमें क्या करना है, अनित्य भावना का चिंतन करते करते ये सभी जो पदार्थों के प्रति की आसक्ति है, मूर्छा है, उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करना है। और जैसे जैसे इनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करेंगे वैसे वैसे हम आत्म भाव के निकट में आएंगे। जैसे जैसे आत्म भाव के निकट में आएंगे वैसे वैसे हम मोक्ष के निकट में पहुंच पाएंगे। बस हमें इस अनित्य भावना को सोचते हुए अनित्य भावनाओं को जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न करना है, और इस प्रकार की भावना को भाते भाते हम सभी मोक्षगामी बने, यही मंगल